नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा लेकर आए हैं जीवन में भाग्य और दुर्भाग्य को नियंत्रण करने वाले राशि और उसके तत्व के बारे में। राशि और उसके तत्व का सीधा सीधा प्रभाव मानव के मनोमस्तिष्क पे पड़ता है। कोई भी व्यक्ति कैसा स्वभाव का है, क्या उसमें गुण है, क्या उसके अवगुण हैं, उसके पसंद नापसंद क्या है, या किसी समस्या का समाधान करते समय किस प्रकार के समाधान को खोज पाता है, किस प्रकार का एक्शन को ले पाता है, इन सारे चीजों का संबंध सीधे सीधे आपके तत्व पे निर्धारित होता है। यानी राशि और उसके तत्व मानव जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तत्वों का अगर सहयोग मिलता है तो जीवन में सफलता, तरक्की, उन्नति आसानी से प्राप्त होती है, जबकि इन्हीं तत्वों के निर्बल हो जाने से मन के शक्ति में कमी आ जाती है, जो जीवन को असफलता की ओर धकेल देता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में राशि और उसके तत्व क्या होते हैं, कुंडली में कौन सा तत्व मजबूत है, इसे कैसे जानें, एवं कुंडली में जो चार तत्व होते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इसका बली यानी मजबूत होने पर क्या लाभ होता है और निर्बल या कमजोर होने पे क्या हानि देता है। इन सारी बातों को हम एक एक कर जानेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राशि और उसके तत्व का विभाजन के विषय में। शास्त्रों में वर्णन आता है कि मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व राशि माने जाते हैं, यानी 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर ये अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आते हैं। वृष, कन्या और मकर ये पृथ्वी तत्व के अंदर आते हैं, यानी 2, 6 और 10 का अंक ये पृथ्वी तत्व राशि के अंतर्गत आते हैं। वहीं मिथुन, तुला और कुंभ यानी 3, 7 और 11 ये 3 अंक जो हैं राशियां वायु तत्व राशि कही जाती है। एवं कर्क, वृश्चिक और मीन यानी 4, 8 और 12 ये राशियां जल तत्व कही जाती है। यानी राशियों का विभाजन इस प्रकार से अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व में किया जाता है। जन्म पत्रिका के अधीन इन राशियों का जो अंक दिया हुआ है उसे देखें। यानी सबसे पहले हम मिलान करें कि 1, 5 और 9 जो अग्नि तत्व है उसमें कितने ग्रह विराजमान हैं। यदि वहां एक से ज्यादा ग्रह विराजमान है तो उस तत्व का समावेश आपके जीवन में अवश्य होता है। ये चारों तत्व के आकलन करने पर, यानी पत्रिका में ये चारों तत्व में किस तत्व में ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं एवं किस तत्व राशि में सबसे कम ग्रह बैठे हुए हैं, इसी के आधार पे हम यह आकलन कर सकते हैं कि कुंडली में कौन सा तत्व मजबूत है और कौन सा तत्व निर्बल है। यानी जन्म पत्रिका के ये जो राशियां होती है इनके जो तत्व होते हैं, इन राशियों में अगर ग्रहों की अधिकता हो तो वह खास राशि का तत्व आप में विशेष विद्यमान होता है। यानी कि अग्नि तत्व राशि मेष, सिंह, धनु 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर जहां भी पत्रिका में लिखी हुई हो, वहां यदि ग्रह ज्यादा विराजमान हो तो मानकर चलिए कि आप में अग्नि तत्व विशेष रूप से मजबूत है। जबकि 1, 5, 9 में ग्रहों की कमी हो, एकाध ग्रह बैठे हों, तो मानकर चलिए कि अग्नि तत्व निर्बल हो रहे हैं। इस प्रकार से आप मिलान कर देखें कि आपके पत्रिका में कौन से तत्व में, कौन से तत्व की राशि में ज्यादा ग्रह विराजमान है एवं उन ग्रहों के प्रभाव से वह तत्व आपके ऊपर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। आइए एक एक कर हम जानते हैं अग्नि तत्व से लेकर जल तत्व के बारे में। इनके अधिकता से, मजबूत होने से क्या लाभ होता है, क्या गुण प्राप्त होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्नि तत्व की अधिकता, यानी अग्नि तत्व मजबूत हो तो क्या गुण देते हैं। अग्नि तत्व यदि मजबूत हो, यानी जन्म पत्रिका में अग्नि तत्व राशि मेष, सिंह और धनु में अधिक ग्रह विराजमान हो तो यह आपको कार्यशील, उत्साही, लगनशील, दिखावा पसंद, स्वच्छंद, आवेगशील, आत्मबली, बहिर्मुखी एवं बाहरी दिखावा करने वाला स्वभाव देता है। यानी अग्नि तत्व के अधिकता से आप में विशेष आत्मविश्वास आ जाता है। आप किसी कार्य को पूरे उत्साह से करते हैं एवं आप में लगनशीलता, कार्यशीलता विशेष रूप से होती है। इन गुणों के वजह से ही आप किसी श्रम से जुड़े कार्यों में निश्चित सफलता प्राप्त करते हैं। आप जिस कार्य में लगते हैं उस कार्य में अपने आत्मबल से, अपने लगनशीलता, उत्साह से
निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। यही मेष, सिंह और धनु राशि जो अग्नि तत्व राशि है, इसमें ग्रहों की कमी हो, यानी अग्नि तत्व आपके पत्रिका में निर्बल या कमजोर हो रहे हो, तो इसके अशुभ प्रभाव से आप में योजना को कार्य रूप देने में विशेष कमी होती है। यानी योजना तो बनाते हैं परंतु उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। आप ढुलबुल रवैया अपनाते हैं, दूसरे के सहयोग और सलाह पर ही कोई कार्य कर पाते हैं, अपने इच्छा से कार्य नहीं कर पाते। सहायता पाने पर ही काम कर पाना और सफलता में देरी जैसे अशुभ प्रभाव देता है। यानी कि अग्नि तत्व के कमी होने से आप में उत्साह, कार्यशीलता और लगनशीलता में जो कमी आ जाती है, इसके वजह से आप कहीं ना कहीं सफलता में देरी या कमी महसूस करते हैं। अग्नि तत्व के बाद आइए हम चर्चा करते हैं पृथ्वी तत्व के बारे में। पृथ्वी तत्व यानी वृष, कन्या और मकर, 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर। इस अंक में यदि ग्रह अधिक विराजमान हो, यानी जन्म पत्रिका में इन राशियों में अधिक ग्रह का होना इस तत्व के बली होने का संकेत देता है। यानी पृथ्वी तत्व आप में विशेष रूप से विद्यमान होता है। पृथ्वी तत्व जब मजबूत या बली स्थिति में होता है तो यह आपके व्यवहार में वास्तविक सोच, व्यावहारिकता, स्थिर विचार एवं सुरक्षा को महत्व देने वाला बनाता है। आप धैर्यशील स्वभाव के होते हैं, परिश्रमी, उद्यमशील एवं पूर्ण इच्छा शक्ति वाले होते हैं। आप लंबी अवधि के लक्ष्य पर लगकर सफलता पाने की काबिलियत रखते हैं। यानी आप में धीरज, धैर्य विशेष रूप से विद्यमान होता है। आपकी बुद्धि भी स्थिर होती है। आप अचानक से कोई निर्णय नहीं लेते हैं, काफी सोच विचार कर किसी कार्य में लगते हैं, जिससे उस कार्य में सफलता लगभग मिलना तय है। यानी कि अपने गुणों के वजह से पृथ्वी तत्व के जो गुण आपके मनोमस्तिष्क पे आता है, उसके प्रभाव से आप धीरज, धैर्य के बल पे, कार्यशीलता एवं पूर्ण इच्छा शक्ति के बल पे सफलता अर्जित करते हैं। वहीं पृथ्वी तत्व जब निर्बल या कमजोर हो रहे हों, यानी पृथ्वी तत्व राशियों में वृष, कन्या और मकर में 2, 6 और 10 के अंक में यदि कम ग्रह विद्यमान हो तो यह आप में अवास्तविक सोच दे देता है। यह आपको अव्यवहारिक भी बना देता है। धन संग्रह में भी विशेष कमी महसूस करते हैं, परिश्रम नहीं कर पाते हैं और लंबे अवधि के कार्य में उकताहट महसूस करते हैं। आप अधीरता, आराम पसंद, परिश्रम नहीं कर पाना जैसे अशुभ प्रभाव से प्रभावित होते हैं और ये गुण कहीं ना कहीं जीवन के सफलता को बाधित कर देता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो धीरज, धैर्य चाहिए, जो परिश्रम की आवश्यकता होती है, लगनशीलता की आवश्यकता होती है, उसका कुछ न कुछ आपके जीवन में अभाव होता है और इसी अवगुण के चलते जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पृथ्वी तत्व के बाद आइए अब चर्चा करते हैं वायु तत्व के बारे में। वायु तत्व यानी मिथुन, तुला, कुंभ, 3, 7, 11। जहां भी जन्म पत्रिका में 3 का अंक, 7 का अंक और 11 का अंक लिखा हो, यदि उसमें अधिक ग्रह विराजमान हो, इस तत्व की अधिकता का संकेत देता है। जब आप में वायु तत्व के संकेत प्राप्त होते हैं, वायु तत्व बली होने या मजबूत होने का संकेत प्राप्त होते हैं, तो यह आपको वार्तालाप में दक्ष बनाता है। यह तीव्र बुद्धिमत्ता देता है। मानसिक स्तर के कार्य में विशेष रुचि आप रखते हैं। स्थिति परिस्थिति पर विचार करके तुरंत समझ जाने वाला दिमाग आपका होता है। आप बोलने और लिखने की कला में अत्यंत दक्ष होते हैं। साथ ही साथ व्यापार में आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। आपकी यही बोलने और लिखने की कला आपको व्यापारिक क्षेत्रों में भी सफलता दिलाता है। आप काफी धनवान बन जाते हैं। सुखी, बुद्धि संपन्न, तर्कयुक्त व्यवहार करने वाला जैसे अनेक गुण इस तत्व की अधिकता से आप में आ जाती है। यानी आप विद्या, बुद्धि एवं बुध ग्रह के प्रभाव से कहीं ना कहीं जीवन में व्यापारिक सफलता, धन संग्रह जैसे चीजों का आनंद उठाते हैं। वायु तत्व की अधिकता से, वायु तत्व के पूर्ण बली होने से जीवन में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। वहीं इस तत्व में कम ग्रह विद्यमान हो, यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि में जब कम ग्रह विद्यमान हो, इस तत्व का निर्बल होना सिद्ध हो रहा हो, यानी कि कमजोर और निर्बल वायु तत्व के क्या प्रभाव होते हैं। जब यह तत्व न्यूनता लिए हो, यानी जन्म पत्रिका में इस तत्व में बल ना हो, तो आप वार्तालाप में अयोग्य होते हैं।
यानी बातचीत की कला में कुछ ना कुछ कमी महसूस करते हैं। प्रभावहीन वार्ता शैली, आपका वार्ता शैली भी प्रभाव नहीं दिखा पाता है। अपनी बात को समझाने में अयोग्य, यानी जो वार्ता शैली होती है, अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं तो आसानी नहीं होती है समझाने में। स्थिति परिस्थिति को नहीं समझने वाला, बुद्धिमत्ता से दूर और मनमाना व्यवहार करने वाला स्वभाव बन जाता है। यह सब गुण व्यापार में असफलता का संकेत देता है, धन के कमी का संकेत देता है, कष्ट दुख का संकेत देता है। जब आप विद्या बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं एवं स्थिति परिस्थिति को नहीं समझते हैं और मनमाना व्यवहार करते हैं, तो निश्चित मानिए कि जीवन में सफलता संदिग्ध हो जाती है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए जो गुण होने चाहिए, उसके कमी होने से उस कार्य में सफलता संदिग्ध हो जाती है। वायु तत्व के बाद अंत में हम चर्चा करते हैं जल तत्व के बारे में, कि जल तत्व के अधिकता से जीवन में क्या गुण प्राप्त होते हैं एवं इसके निर्बल या कमजोर होने से क्या अवगुण प्राप्त होते हैं। जल तत्व राशि की बात की जाए तो 4 का अंक, 8 का अंक और 12 का अंक, ये 3 जल तत्व की राशियां कही जाती है। इसमें यदि अधिक ग्रह विद्यमान हो तो मानकर चलिए कि यह तत्व बली या मजबूत अवस्था में है। जल तत्व के मजबूत होने से संवेदनशीलता, परिश्रमी, स्थिति परिस्थिति और अन्य लोगों के व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील, रचनात्मकता, कल्पना की शक्ति, सहानुभूति देने वाला, मददगार, आत्मबल में कमी, गहरे राज छुपाने वाला व्यक्तित्व, यानी मन के विचार को समझना असंभव है, इस तरह का स्वभाव आपका बनाता है। यानी कि आप स्थिति परिस्थिति एवं अन्य लोगों के व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं, कहाँ क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए जैसे चीजों को आप जान पाते हैं और इसी के प्रभाव से जीवन में आपको सफलता प्राप्त होती है। हालांकि जल तत्व के अधिकता होने से जो संवेदनशीलता बढ़ जाती है वह आपको दुख कष्ट में भी ढकेल देता है। आपकी सोच नकारात्मक हो सकती है, आप आसानी से किसी चीज की चिंता में पड़ जाते हैं, किसी चीज पे सोच विचार करके दुख या कष्ट उठाते हैं। यानी कि जल तत्व की अधिकता कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देता है। वहीं जल तत्व के निर्बल या कमजोर होने की स्थिति में, यानी कर्क वृश्चिक और मीन राशि में यदि कम ग्रह विद्यमान हो तो यह आपको कठोर हृदय यानी संवेदनशीलता की कमी देता है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने की सोच, यानी कि आप अपने लाभ के लिए ही सोचते हैं। अपनी भावना को प्रकट करने में कमी, यानी अपने मन के विचार को आप किसी के सामने रख पाने में असमर्थ महसूस करते हैं। असामाजिक एवं अपना काम निकालने वाला जैसे अशुभ प्रभाव देता है। यानी जल तत्व के निर्बल होने से भी आप में कुछ ना कुछ स्वभाव में ऐसे अवगुण आ जाते हैं जो आपके सफलता को संदिग्ध कर देता है। खासकर सामाजिक यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने में समस्या आती है। जल तत्व में कमी होने से आप में संवेदनशीलता कम जाती है। आप केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं जो कहीं ना कहीं समाज में यश प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होने देता है। तो इस प्रकार से मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो राशियों को उनके तत्वों में बांटा गया है, उसके आधार पे आप अपने पत्रिका में मिलान कर देखें कि कौन से तत्व मजबूत है और कौन सा तत्व कमजोर है। जिस तत्व की कमी है उसके जो अवगुण हैं उसे दूर करके जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त की जा सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।